नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनने वाले हैं प्रेरणादायक सच्ची कहानी मिशनरी विलियम बटलर की। वह अग्रदूत जिन्होंने 1856 में अमेरिकन मेथोडिस्ट कार्य के माध्यम से भारत में सुसमाचार लाया। वे उत्तर भारत में इस कार्य के संस्थापक हैं। विलियम बटलर का जन्म 30 जनवरी 1818 को आयरलैंड के डबलिन में हुआ था। वे छोटी उम्र से ही परमेश्वर से प्रेम करते थे और मेथोडिस्ट प्रचारक बन गए। बाद में वे अमेरिका चले गए। जब अमेरिका की मेथोडिस्ट चर्च भारत में मिशनरी कार्य शुरू करना चाहती थी तो बहुत से लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन विलियम का हृदय आग की तरह जल रहा था। वे परमेश्वर से गहरा प्रेम करते थे और उन्हें भारत के खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की पुकार महसूस हुई। अपनी पत्नी क्लेमेंटिना रो बटलर के साथ उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कहा, मुझे भेजो। वे अमेरिका में अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गए। 23 सितंबर 1856 को वे कलकत्ता पहुंचे। विलियम ने अवध और रोहिलखंड, आज का उत्तर प्रदेश, को अपने मिशनरी कार्य के लिए चुना। लखनऊ में उन्हें घर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली में कार्य शुरू किया। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में सेवाएं रखीं और स्कूल खोलने की योजना बनाई। उनका हृदय उन लाखों भारतीयों के लिए प्रेम से भरा था जो आध्यात्मिक अंधकार में जी रहे थे, धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाप में जकड़े हुए और यीशु मसीह की आशा के बिना। लेकिन बहुत जल्द बड़ी विपत्ति आ गई। 1857 में सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फूट पड़ा। विदेशियों के खिलाफ भारी हिंसा हुई। विलियम और क्लेमेंटिना को जान बचाकर भागना पड़ा। वे नैनीताल के पहाड़ों में चले गए और 8 लंबे महीनों तक घेराबंदी में रहे। कल्पना कीजिए उस भय, गर्मी, अनिश्चितता और अकेलेपन की। कई मिशनरियों को खतरा झेलना पड़ा, लेकिन विलियम ने कष्ट में बड़ी धीरज दिखाई। उन्होंने शिकायत नहीं की और अमेरिका वापस नहीं भागे। जब सब कुछ अंधेरा दिख रहा था, तब भी वे परमेश्वर पर भरोसा रखे रहे। सिपाही विद्रोह समाप्त होने के बाद वे वापस लौटे और अपना सेवा कार्य फिर से शुरू किया। उन्होंने उन अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोले जिन्होंने लड़ाई में माता पिता खो दिए थे। उन्होंने स्कूल, चर्च और महिलाओं के बीच कार्य शुरू किया। विलियम ने कार्यकारी शक्ति और बुद्धिमानी के साथ काम किया। उन्होंने भारत में मेथोडिस्ट मिशन की मजबूत नींव रखी। भारत पर शासन कर रहे ब्रिटिश अधिकारी विलियम बटलर द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे मिशनरी कार्य के पूरी तरह खिलाफ थे, लेकिन बटलर ने शुरुआती दिनों में अद्भुत साहस दिखाया। जब ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी कि बढ़ते तनाव के बीच मिशनरी कार्य पागलपन है, तो उन्होंने जवाब दिया, सर, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रचार करूं। मेरा स्वामी मेरी जान की देखभाल करेगा। उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। खतरनाक जलवायु, बीमारियां, समाज का विरोध, धीमी प्रगति और स्वास्थ्य की समस्याएं। फिर भी खोए हुए लोगों के प्रति उनका प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ा। वे लगातार प्रचार करते रहे, पढ़ाते रहे और बलिदान के साथ कार्य को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने सादा जीवन जिया और अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ष भारत को समर्पित कर दिए। 1865 में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने मिशन को मजबूत आधार देकर क्लेमेंटिना के साथ अमेरिका वापस लौट गए। लेकिन अमेरिका से भी उन्होंने मिशनरी कार्य को मजबूती से बढ़ावा दिया। बाद में वे मेक्सिको भी गए और वहां भी मेथोडिस्ट कार्य शुरू किया। मसीह के लिए उनके महान उपलब्धियां देखिए। विलियम बटलर को भारत में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल मिशन के संस्थापक कहा जाता है। बरेली में छोटी शुरुआत से यह कार्य एक बड़े आंदोलन में बदल गया। चर्च, स्कूल और अनाथालय स्थापित हुए। बाद में विलियम थोबर्न, इसाबेला थोबर्न, एडविन पार्कर जैसे अन्य मिशनरियों ने उनकी रखी नींव पर इमारत खड़ी की। आज भारत की मेथोडिस्ट चर्च की जड़ें 1856 में विलियम बटलर की आज्ञाकारिता में मिलती हैं। लाखों लोगों ने सुसमाचार सुना, मसीह को ग्रहण किया, शिक्षा और देखभाल प्राप्त की, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने परमेश्वर की पुकार पर हाँ कहा। प्रिय मित्रों, इस कहानी को सुनते हुए आइए हम विलियम बटलर के जीवन से कुछ व्यावहारिक सबक लें। 1.
परमेश्वर और खोए हुए लोगों से गहरा प्रेम करें। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वह खोए हुए लोगों से भी गहरा प्रेम करेगा। देखिए, विलियम ने अपना घर छोड़ा क्योंकि उनका हृदय उन भारतीयों के लिए टूट रहा था जिनके पास यीशु नहीं थे। आज खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में उन लोगों से प्रेम करता हूं जो मसीह को नहीं जानते? मेरे दोस्त, पड़ोसी या गांव के लोग? 2, कठिनाई में भी परमेश्वर की पुकार का आज्ञाकारी बने। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो परमेश्वर से प्रेम करना और हां कहना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां पूरी तरह प्रतिकूल हों तब आज्ञा मानना कठिन है। विलियम ने जब दूसरे हिचकिचा रहे थे तब भी भारत में सेवा के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर आपको किसी कठिन जगह, गांव, झुग्गी या शहर में बुला सकता है। विलियम की तरह हां कहने के लिए तैयार रहिए। 3, कष्ट में धीरज दिखाए। विलियम के मिशनरी यात्रा में बहुत कष्ट और पीड़ा आई। सिपाही विद्रोह, 8 महीने की घेराबंदी, स्वास्थ्य समस्याएं, फिर भी कुछ भी उन्हें प्रभु की सेवा से नहीं रोक सका। जब आपके पढ़ाई, नौकरी या सेवकाई में परीक्षाएं आई तो धैर्य रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। धीरज हमेशा फल लाता है। 4, राज्य के लिए आराम का बलिदान करें। हम सब आरामदायक और सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन विलियम ने अमेरिका छोड़ा, खतरे झेले और सादा जीवन जिया। सच्चा मसीही जीवन बलिदान मांगता है। यीशु के लिए आराम, धन या सुखमय जीवन का त्याग करना उचित है। 5, छोटी शुरुआत करें लेकिन मजबूत नींव रखें। विलियम ने बरेली में बहुत छोटी शुरुआत की, लेकिन ऐसी नींव रखी जो आज भी भारत को आशीष दे रही है। परमेश्वर आपको जो भी दे, चाहे छोटा चर्च, छोटा समूह या छोटा वरदान, उसे फेथफुली इस्तेमाल करें। परमेश्वर उसे बड़ा बना सकता है। युवा भाइयों और बहनों, आज के भारत में बहुत से लोग बिना किसी कीमत का आसान विश्वास चाहते हैं, लेकिन विलियम बटलर हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं। यीशु के लिए पूर्ण प्रेम, आत्माओं के लिए प्रेम, धैर्यपूर्ण सहनशीलता और तैयार बलिदान। परमेश्वर आज भी हमारी पीढ़ी में, खासकर युवाओं में, ऐसे अग्रदूत ढूंढ रहे हैं जो अपने कॉलेज, ऑफिस, गांव और शहर में मसीह के लिए नया कार्य शुरू करेंगे। क्या आप वही व्यक्ति होंगे जिसकी प्रभु तलाश कर रहे हैं? अगर विलियम बटलर की कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में लिखिए, प्रभु मुझे विलियम बटलर जैसा अग्रदूत बना दो, या बताइए कि कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा छुआ। आइए साथ में प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मिशनरी विलियम बटलर के जीवन के लिए धन्यवाद। हमारे देश के लिए उनकी गहरी प्रेम और खोए हुए लोगों के लिए उनके हृदय के लिए धन्यवाद। हमें भी वैसा ही जलता हुआ हृदय दीजिए। कष्ट आने पर हमें धैर्य दीजिए, आराम का बलिदान करने के लिए तैयार कीजिए और जहां आप बुलाई वहां फेथफुल होने में मदद कीजिए। भारत में बहुत से युवा अग्रदूत उठाइए जो साहस के साथ आपकी आज्ञा माने और आपके राज्य का निर्माण करें। हमारे जीवन को भी आत्माओं को जीतने और आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग कीजिए। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह वीडियो आपको प्रोत्साहित करे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और यूथ ग्रुप के साथ शेयर करें और अधिक प्रेरणादायक मिशनरी जीवनी के लिए सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपकी बहुतायत से आशीष दे। अगली वीडियो में मिलते हैं।